हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स की बुक एक्सरसाइज। आपने बहुत ही केयरफुली ये वीडियो सुननी है ताकि आपको ये बुक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। समथिंग टू डू। नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नंबर 1 इज डैश थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो मूव होती हैं। मूव यानी हिलती डुलती हैं, चलती है, फिरती है। खुद, ओन यानी खुद से वो मूव होती हैं। ऐसी कौन सी थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता ही है, चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें लाइफ होती है, वही चीजें मूव कर सकती हैं। सो यहाँ पर आएगा लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स ऐसी थिंग्स होती हैं जो मूव कर सकती हैं, हिल डुल सकती हैं खुद से। LIVING, लिविंग। नंबर 2 इज लिविंग थिंग्स कैन डैश एंड चेंज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जिनमें लाइफ होती है, वो चीजें क्या करती हैं, डैश एंड चेंज, ग्रो एंड चेंज। क्या करती हैं वो, ग्रो करती हैं। GROW, ग्रो। ग्रो यानी बड़ी होती है, बढ़ती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है। वो ग्रो करते हैं ना, वो ग्रो करते हैं जब वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर चेंजेस भी आते हैं। सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स डैश गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जिनमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग, वो क्या वो बर्थ दे सकती है, जन्म दे सकते हैं अपने यंग वंस को। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, अपनी मदर है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है। कैट है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है। तो उसी तरह से क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी दे सकती हैं, जो जैसे आपके टॉयज हैं या फिर हाउस है, वो क्या यंग वंस को जन्म दे सकते हैं? नो। सो यहाँ पर आएगा कैन नॉट, नहीं, कैन नॉट नहीं दे सकता। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं, वो अपने यंग वंस को जन्म नहीं दे सकती। कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड एयर टू डैश। जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जिनमें लाइफ होती हैं, वो जो चीजें होती है, उन्हें जरूरत होती है एयर की, हवा की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए। BREATHE, ब्रीथ। ओके। जो लिविंग थिंग्स होती है, जिनके अंदर लाइफ होती है, उनको एयर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। ओके। नेक्स्ट इज डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो। कौन सी चीजें ग्रो नहीं कर सकती, वे वैसी की वैसी होती है। जैसे आपके पास एक छोटी सी बॉल है, ओके, आप उसे खाना नहीं खिला सकते, उसे पानी नहीं पिला सकते कि वो बड़ी हो जाए। ओके, वो बड़ी नहीं होगी क्योंकि वो नॉन लिविंग है। आपके पास कोई भी टॉय है या फिर कोई भी आपके पास कपड़े हैं, आपके बेड है, फर्नीचर है, वो क्या ग्रो करता है? नो, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर लाइफ नहीं है। सो वो ग्रो नहीं कर सकता। सो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है ना, कैन नॉट ग्रो। सो नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता? नॉन लिविंग। NON, नॉन। LIVING, लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व थिंग्स around you and write 5 living and 5 non-living things in the columns given below. आपने यहाँ पर चीजें नीचे ऑब्जर्व करनी है अपने चारों तरफ। आप अपने घर पे हो या आप कहीं भी हो, तो आपने अपने चारों तरफ चीजों को ऑब्जर्व करना है। जो भी आपकी चारों तरफ चीजें हैं ना, उनको आपने यहाँ नीचे इन कॉलम्स में फिल करना है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपके चारों तरफ आपके अराउंड लिविंग थिंग्स हैं, उनको आपने इस कॉलम में लिखना है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपकी चारों तरफ इस टाइम है, उनको आपने यहाँ लिखना है नीचे इस बॉक्स में। ओके। सो राइट 5 लिविंग एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स इन द कॉलम गिवन बिलो। 5 आपने लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं और 5 आपने नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं। लिविंग थिंग्स मान लो आपके पास है, गर्ल है, काऊ है, कैट है,
बॉय है, बर्ड्स हैं, मान लो ये आपके पास हैं, तो आपने इनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से लिविंग लाइफ होती है ना इनमें, गर्ल में भी लाइफ है, काऊ में भी लाइफ है, कैट में, बॉय में, बर्ड्स में, डॉग में, ओके। जो भी आपके आसपास लिविंग थिंग्स होगी, बटरफ्लाई है, ओके। जैसे आपके आसपास हाउस फ्लाई भी हो सकती है ना, मॉस्किटो भी हो सकता है, वो भी लिविंग में आते हैं, ओके। सो यहाँ पर आएंगे दूसरी तरफ को नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है, जो जो कि जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। जैसे होम, आपका घर है, आप इस वक्त घर में होंगे तो आप होम यहाँ लिख सकते हो, वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है। कार, कार में भी लाइफ नहीं होती, बुक में भी लाइफ नहीं होती। और बॉल, कैप, ओके। जो भी टॉयज आपके पास है इस वक्त, पेंसिल है, पेन है, आप चेयर है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर नॉन लिविंग में। तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हुई, होम, कार, बुक, बॉल। आपने हो सके तो इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, छोटी छोटी आपने छोटे छोटे यहाँ पर थिंग्स लिखनी है और फिर उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती है, यानी जिनके अंदर लाइफ होती है वो ग्रो करती है। नंबर दीज पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी गई हैं, 1 2 3। आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर ये इधर उधर शफल की गई है, आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। नंबर 1 पे कौन सी पिक्चर आएगी, नंबर 2 पे कौन सी आएगी और नंबर 3 पे कौन सी आएगी। देखो यहाँ पर है ये राजमा बीन्स, आप इसकी दाल खाते हो ना, तो आपने सबसे पहले ये कैसे होती है, कैसे इसकी लाइफ होती है, ऐसे। ये है इसकी नंबर 1 स्टेज, ये है नंबर 1 स्टेज। और नंबर 2 पे है ये वाली स्टेज जो यहाँ पर नंबर 2 दी गई है फर्स्ट नंबर पे, ये नंबर 2 है। इसमें देखो हल्की सी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। जब इसको हम सॉइल के अंदर डालते हैं ना, तो फिर ये इससे जो है वो क्या बोलते हैं, स्प्राउट निकलने शुरू हो जाते हैं, इससे जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, जड़ निकलनी शुरू हो जाती है हल्की सी, यहाँ पे प्लांट बनना भी शुरू हो जाता है। और नंबर 3 पे देखो यहाँ पर प्लांट थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है। सो नंबर 1 पे ये सीड, नंबर 2 पे ये वाला, और नंबर 3 पे ये जब प्लांट बनना शुरू होता है। और नेक्स्ट है ये देखो, इनका भी आपने ऐसे ही लिखना है। नंबर 1 पे कौन सी स्टेज आएगी, नंबर 1 पे था एग, नंबर 2 पे जब एग से वो चिक बाहर निकला, चिक कौन होता है, जो हैन का बेबी होता है वो चिक होता है। तो चिक ये देखो हैन इससे एग से बाहर निकल रहा है, और फिर नंबर 3 पे वो पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और वो थोड़ा सा ग्रो भी हो गया है। सो नंबर 1 पे ये एग, नंबर 2 पे ये चिक जो बाहर निकल रहा है, और नंबर 3 पे वो बड़े वाला चिक। अब यहाँ पर है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा बेबी होता है, उसके बाद ये होता है एक चाइल्ड जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और नंबर 3 पे होता है एडल्ट जो कि काफी बड़ा होता है, जैसे आपके पापा है, अंकल है, तो वो है नंबर 3 पर। सो आपने इस तरह से इनको फिल कर देना है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, जो कि गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है, बिलो यानी नीचे, एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। और आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है। यूजिंग द टर्म्स, आपने यूज करनी है टर्म कौन सी, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। लिविंग या फिर नॉन लिविंग आपने यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपने या लिविंग लिखना है या फिर नॉन लिविंग लिखना है, ओके। फर्स्ट वन इज ये देखो पिक्चर में एक बॉय भी दिया गया है ना, ये देखो नंबर 1 पे, बॉय इज अ डैश थिंग। बॉय कैसी थिंग है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। आपको अब तो पता ही होना चाहिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि जो बॉय है वो उसके अंदर लाइफ होती है, इसलिए वो लिविंग थिंग है, LIVING, लिविंग। नंबर 2 है ट्री। देखो इस पिक्चर में ट्री भी है, ट्री का भी आपको पता होना चाहिए कि ट्री भी लिविंग में आता है, क्योंकि ये भी ग्रो होता है और ये भी डाई होता है बाद में, तो ये भी इसमें आता है, किसमें, लिविंग में। सो ट्री इज अ लिविंग थिंग, LIVING, ट्री इज अ लिविंग थिंग। नेक्स्ट इज द सन इज अ डैश थिंग। जो सन होता है, ये देखो सन, जो सन होता है वो क्या ग्रो होता है, वो छोटा या बड़ा होता है, या फिर वो डाई होता है, नहीं। सो फिर ये भी नॉन लिविंग है,
ओके, जो वैसे का वैसा रहता है वो नॉन लिविंग होता है। और सो आप यहाँ लिखोगे नंबर 3 पे, द सन इज अ नॉन लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग है, NON, नॉन, LIVING, लिविंग। नेक्स्ट इज हिल। हिल इज अ डैश थिंग। हिल क्या होती है? पहाड़ी। ये देखो यहाँ पे, ये जो छोटा सा माउंटेन होता है उसे हम हिल कहते हैं। तो ये जो हिल है वो भी नॉन लिविंग है, क्योंकि ये भी, इसके अंदर भी लाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई इज अ डैश थिंग। बटरफ्लाई आपको पता है, बटरफ्लाई तो सांस लेती है और उसके अंदर लाइफ होती है, वो भी फूलों का रस लेती है, पानी पीती है, और वो खाना भी खाती है, ग्रो भी करती है और बाद में डाई भी हो जाती है। सो बटरफ्लाई इज अ लिविंग थिंग। ओके, ये देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज अ लिविंग थिंग। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, नंबर 6, बोट इज अ डैश थिंग। जो बोट होती है, पिक्चर में देखो, ये देखो बोट, ये वाटर के अंदर है, ये कैसी थिंग है? क्या ये लिविंग है? क्या ये ग्रो करती है? ये डाई हो जाती है? नो, ये लिविंग नहीं है, ये है नॉन लिविंग थिंग। आपने ध्यान रखना है, जो बोट है वो नॉन लिविंग थिंग है। सो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? बोट इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो ये था आपका बुक एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक बटन हिट करना और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके चैप्टर के बीच से हम फिल इन द ब्लैंक्स लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ आपकी बुक एक्सरसाइज ही नहीं आती, बल्कि आपके चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है चैप्टर के बीच से। सो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल करेंगे, तो आपने वो वीडियो भी फुल वॉच करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।